हाय फ्रेंड्स, यू वाचिंग एडवाइस और मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हम अपने बचत किए हुए पैसों से या फिर किसी बैंक से लोन लेकर वो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को बेची गई होती है या फिर उस प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा होता है। ऐसे वक्त में जब हम ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमारे पैसे फंस जाते हैं और हमें बाद में कोर्ट में चक्कर मारने पड़ते हैं। इसलिए जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो कुछ बातों का प्रिकॉशन जरूर ले। वो प्रिकॉशन क्या है, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के आप टाइटल डॉक्यूमेंट सेलर के पास से कलेक्ट करें और उसे वेरीफाई करें कि वो डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी के हैं या नहीं। उसी तरह से आप ये भी देखिए कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उस प्रॉपर्टी उसके पास कहाँ से है, यानी वो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है या फिर वो प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट मिली है या फिर वो प्रॉपर्टी उसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी उसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो आपको ये देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति के फैमिली में उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है या नहीं। उसके बाद आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर है या नहीं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो आप सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के चैनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उस व्यक्ति ने किसके पास से वो प्रॉपर्टी खरीदी और उस व्यक्ति ने किसके पास से खरीदी, ये भी आपको देखना जरूरी है। लीजिए ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी, बी ने सी से और सी ने डी से और डी ने ई से। ये जो पूरी लिंक है तो उस लिंक के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको कलेक्ट करना है और आपको ये वेरीफाई करना है कि उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं, यानी उसकी जो पूरी लिंक है वो पूरी है। थर्ड प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कब्जे का होता है, यानी पोजीशन का होता है। इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का आप खुद जाकर फिजिकल इंस्पेक्शन करें, यानी आपको पता चलेगा कि जो सेल डीड में प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानी उसका जो मेजरमेंट है वो सही है या नहीं। उसी तरह से उस सेल डीड में जो उसके बाउंड्रीज दिए गए हैं वो सही है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। उसी तरह से उस प्रॉपर्टी का कब्जा यानी पोजीशन किसके पास है ये भी आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। इसीलिए सबसे पहले आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो उस प्रॉपर्टी का फिजिकल इंस्पेक्शन कर ये देखें कि उसका पोजीशन किसके पास है। नेक्स्ट प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो उस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च आप सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर जरूर करें, ताकि आपको पता चलेगी कि उस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो आपको टाइटल सर्च में पता चलेगा। उसी तरह से उस प्रॉपर्टी पर कोई मॉर्गेज तो किया गया है या नहीं, यानी कोई लोन उस प्रॉपर्टी पर लिया गया है या नहीं, ये आपको टाइटल सर्च में जरूर पता चलेगा। इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च जरूर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी वकील से उस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च जरूर करवाएं। प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे तहसील ऑफिस, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस या नगर निगम ऑफिस में जाकर वो आप वेरीफाई करें। उसी तरह से जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन आपके नाम पर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, तहसील ऑफिस या फिर नगर निगम ऑफिस में होगा या नहीं, ये भी आपको वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो रेसिडेंशियल जोन में है या नहीं। उसी तरह से उस प्रॉपर्टी का नक्शा यानी जो मैप है वो नगर निगम ऑफिस ने अप्रूवल किया है या नहीं, ये भी आपको देखना जरूरी है। उसी तरह से जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट तो कोर्ट में फाइल है या नहीं, ये जानने के लिए आपको कोर्ट में जाकर ये वेरीफाई करना होगा कि उस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट है या नहीं। इसके लिए आपको ई कोर्ट ऐप पर भी जाकर आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट है या नहीं। इसका आसान तरीका यह है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ई कोर्ट ऐप पर जाकर जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके नाम से आप ई कोर्ट ऐप पर सर्च कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर कोई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है या नहीं। उसी तरह से जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपने सेफ्टी के लिए आप लोकल न्यूज़पेपर में एक पब्लिक नोटिस जरूर दें और उसमें आप ये कहें कि वो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और किसी का राइट होगा तो वो आकर आपको मिले। अगर उस प्रॉपर्टी में किसी का राइट होगा तो वो आकर आपको मिलेगा और आपका जो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने वाला है वो बच जाएगा। कोई आपको आकर नहीं मिलता तो भी आपका केस कोर्ट में मौजूद होगा कि आपने पेपर में पब्लिक नोटिस दिया था। इस तरह से अगर आप कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो हो सकता है कि आप एक क्लियर मार्केटेबल टाइटल की प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे और फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट से आप बच सकेंगे। इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो बताई गई बातों पर ध्यान देकर ही वो प्रॉपर्टी आप खरीदे, ताकि आप एक क्लियर मार्केटेबल टाइटल की प्रॉपर्टी खरीद सके। दोस्तों, इसी तरह के कोई लीगल इशू या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सके। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम लाते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।